दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हेड कांस्टेबल सतपाल आपको आज करवाऊंगा अपना चैप्टर 17 का जो सेक्शन 410 से लेकर 414 है, छोटा सा चैप्टर है, तो ये करवाता हूँ अभी। इसमें क्या है कि चुराई हुई जो संपत्ति है उसके संबंध में उसके प्रकार कोई व्यक्ति खरीदता है, इसके संबंध में गिनी चुनी ये 5 धाराएं हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इसमें सेक्शन 410। सेक्शन 410 क्या कहती है कि चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा, मतलब चुराई हुई संपत्ति क्या है। तो क्या कहती है चुराई हुई संपत्ति के बारे में कि मतलब जो कोई संपत्ति चोरी, लूट, एक्सटॉर्शन इनके द्वारा प्राप्त की गई है, या फिर वो जो संपत्ति है आपराधिक दुर्विनियोग और अमानत में खयानत, जो आपने पढ़ी थी सेक्शन 405 वाली, आपराधिक न्यास भंग या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इनके द्वारा जो संपत्ति आई है वो संपत्ति है चुराई हुई संपत्ति कह जाएगी। तो ये नहीं है सारी संपत्ति इसमें शामिल होगी, चीटिंग वाली शामिल नहीं करी है, डकैती वाली भी नहीं करी है, वो अलग से बनाएगी। तो अब क्या है, जैसे ही हमें ठीक है ये चीज आ गई तो हमें याद रखने का हमें मौका मिला। जो भी ये जो धाराएं वगैरह याद करने का सीधा सा फंडा है, जब भी कोई चीज कोई भी शब्द इसके अंदर आईपीसी का है तो उस समय ध्यान में आ जाना चाहिए भाई ये शब्द कहाँ से आ रहा है। अब चोरी आया तो चोरी आते ही ध्यान में आ जाना चाहिए कि चोरी का जो चैप्टर है सेक्शन 378 से लेकर के 382 तक है चोरी का चैप्टर। इसके अंदर जो 5 धाराएं हैं तो चोरी भी पूरी घूम जाए साथ में तो बड़ी ये याद रहेगी आसानी से। उसके बाद आई लूट, तो लूट कहाँ है, लूट की सेक्शन कहाँ से होती है 390 से लेकर 393 तो वो लूट वाली है। एक्सटॉर्शन कहाँ तक है, सेक्शन 383 से लेकर 389 तक। आपराधिक दुर्विनियोग की परिभाषा सेक्शन 403 में दे रखी है, 406 में भी दंड दे रखा है, बस ये 2 धारा है। अमानत में खयानत सेक्शन 405 से लेकर 409 तक। तो ये चीज साथ में आ जाएगी, मतलब इस प्रकार जो संपत्ति आई है वो संपत्ति क्या है, चुराई हुई संपत्ति है। ये होगी चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा। इसके अंदर एक चीज बताई गई है कि जो संपत्ति चोरी की हुई है और वो संपत्ति अपने ही मालिक के पास अगर वापस पहुंच जाती है तो वो संपत्ति फिर चुराई हुई नहीं रहेगी। तो ये तो हो गई अपनी परिभाषा चुराई हुई संपत्ति की। अगली है इसमें सेक्शन 411। 411 क्या कहते हैं कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। तो शब्द क्या आ गया, बेईमानी से। तो बेईमानी से आते भी ध्यान में आना चाहिए बेईमानी से की परिभाषा कहाँ है, सेक्शन 24 बताती है बेईमानी। तो वो भी चीज इसमें आ जानी चाहिए साथ में ध्यान में। तो चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, तो इसका मतलब क्या है इसके अंदर सेक्शन 411 में ये कहता है कि जो कोई व्यक्ति ये जानते हुए, पहली कंडीशन तो कि ये जान रहा है कि ये संपत्ति चुराई हुई है, या फिर उसके पास विश्वास करने का कारण है। यहाँ भी एक शब्द दूसरा आता है विश्वास करने का कारण। भाई कहाँ है परिभाषा, सेक्शन 26 के अंदर विश्वास करने के कारण कि मतलब विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ये संपत्ति चुराई हुई है, जानबूझ के वो संपत्ति को अपने पास लेगा, छुपाएगा, रखेगा, तो वो ये कहा जाएगा कि उसने वो संपत्ति बेईमानी से प्राप्त की है। और वो संपत्ति अगर उसके पास पाई जाती है, पकड़ी जाती है, तो सेक्शन 411 का अपराध करता है और इसके अंदर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। एक सेक्शन और इसके अंदर साथ में है एविडेंस एक्ट की सेक्शन 114 क्या कहती है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर संपत्ति रिकवर होती है, वो संपत्ति थी चोरी की, उसके पास मिली है, तो उस समय यही समझा जाएगा कि वो संपत्ति या तो उसने चुराई है या फिर उसने चुराई हुई संपत्ति खरीदी है। ये 2 ही मीनिंग एविडेंस एक्ट कहता है कि यही समझा जाएगा, जब तक वो व्यक्ति अन्यथा साबित ना करते कि भाई संपत्ति कैसे आई है। अगर वो सारा काम, उस जिम्मेदारी है उस व्यक्ति की, वो साबित करे कि भाई ये संपत्ति तेरे पास कैसे आई है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर यही माना जाएगा कि तो तूने चुरा ली, या तो 379 में जाए या फिर 411 में, सजा दोनों में 3 साल की है। तो ये हो गया अपनी दोनों सेक्शन। लेते हैं हम अगली सेक्शन 412। सेक्शन 412 क्या कहती है कि डकैती का सामान लेना। तो जो कोई वही चीज इसी के अंदर सब जगह काउंट हो जाएगी कि जो कोई व्यक्ति या तो ये जानते हुए या फिर या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ये संपत्ति डकैती से आई हुई है, या इसमें एक चीज और दी गई है कि ऐसे व्यक्ति से ये संपत्ति आई है, या तो वो उस समय डकैतों जो डाकुओं की टोली का सदस्य था या फिर है, दोनों ही कंडीशन, उस व्यक्ति से ये संपत्ति आई है, या तो उसे पक्का पता है कि ये उससे आ रही है संपत्ति, या फिर विश्वास करने का उसके पास कारण है। तो अगर ऐसी संपत्ति अगर कोई लेगा तो वो सेक्शन 412 का अपराध करता है। इसमें सजा का प्रावधान दोनों किसी भांति का कारावास 10 साल तक का, या फिर आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडित होगा। इसके अंदर एक बार कंडीशन कई बार ऐसा हो जाती है कि कई लोग जैसे कि कहते हैं कि भाई हमें तो क्या पता था जी कि ये संपत्ति चुराई हुई संपत्ति, हमने तो वैसे ही ले ली नॉर्मल में, तो इसमें अपना बचने का प्रयास करते हैं। तो उसके अंदर जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि विश्वास करने का कारण, तो उसका मतलब क्या होता है कि कई बार जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई मोबाइल बेचने के लिए आता है किसी के पास, या कबाड़ी वाले के पास आता है, या फिर और किसी दुकानदार के पास, मोबाइल की नॉर्मल वे में उसकी देख रहे हैं कि कीमत मार्केट रेट उस मोबाइल का उस समय 15,000 रुपये है या 20,000 रुपये जो भी है,
और वो जो है उसे कैसे जो पैसे दे रहे हो वो दे दो। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, उसे ऐसी कौन सी जल्दी है, जो 20,000 का माल है उसे वो अगर 10,000 में खरीद रहा है तो उसके दिमाग में पहले बात ये जाएगी भाई कोई कोई तो गड़बड़ी है इसके अंदर, तभी तो वो इतने सस्ते में दे रहा है। तो ये उसके पास विश्वास करने का कारण होता है कि ये चुराई हुई संपत्ति हो सकती है इसलिए वो बेच रहा है। अगर उसने वही चीज अगर मार्केट रेट पे अगर वो कोई बेच के गया है, खरीद के लाया, तो वहां उसका बचाव हो सकता है। तो वो चीज ये देखा जाएगा कि उसने संपत्ति किस रेट पे खरीदी है, मार्केट रेट पे या फिर मार्केट रेट से आधे में खरीद रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी इंटेंशन थी, उसे पता था, उसके बावजूद उसने ये काम किया, तो ऐसे उसका बचाव नहीं हो सकता। तो सेक्शन जो अपनी 26 काम उनका कर देती है। अगली सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 413। सेक्शन 413 क्या कहती है कि चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। मतलब जो कोई व्यक्ति आदतन अगर ऐसा काम करने लग गया, वो चुराई हुई संपत्ति का व्यापार अगर करने लग जाता है तो वो सेक्शन 413 के अंतर्गत जाता है। ज्यादातर ये जो सेक्शन है कबाड़ी वालों पे ही लगती है क्योंकि वो रूटीन में ऐसा काम करते रहते हैं। तो अगर पहली बार पकड़ा गया है उसने तो वो सेक्शन 413 में नहीं जाके 411 उसके ऊपर अप्लाई होगी। अगर उसी ने फिर वही दोबारा अगर कोई काम कर दिया तो सेक्शन 413 के अंदर कवर होगा, उसमें 10 साल आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। अगली है सेक्शन 414। 414 क्या कहती है कि चोरी का माल छिपाने में मदद करना। मतलब कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार चोरी का माल को छिपाने में मदद करेगा तो सेक्शन 414 का अपराध करता है। जैसे कि हम स्वरूप लेते हैं, एक व्यक्ति है, वो चोर है, वो भागता हुआ किसी औरत का है जो पर्स छीन के भाग रहा है और उसे पास में से चल रहा है कोई ऑटो वाला है या कोई कार वाला है, वो क्या है ये चीज देख रहा है, उसके बावजूद उसकी लिफ्ट देके उसको वहां से भगा ले जाता है। तो क्या कर रहा है उसने, उस संपत्ति को छुपाने में उसकी मदद करी, वो धारा 414 के अंतर्गत कवर होगा। तो ये सेक्शन अपना जो चैप्टर है सेक्शन 410 से 414 5 सेक्शन की सिंपल सी है। तो ये चैप्टर यहीं तक था, संपन्न होता है अपना।